इस अंधेरे उजाले के बीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। कह रही है ये रंगीनियां, दूर होंगी ये महरूमियां। कह रही है ये रंगीनियां, दूर होंगी ये महरूमियां। कैसे कैसे है मंजर यहाँ, कैसे लूं अपनी आंखें में नीच, इस अंधेरे उजाले के बीच जिंदगी मुझको लाई है खींच, जिंदगी मुझको लाई है खींच, इस अंधेरे उजाले के बीच। अब तक आपने देखा सुरैया का खत सुनने साजिद ज़किया के घर आता है, जहां उनकी क़ुर्बत और बढ़ जाती है। ज़किया साजिद को पुरानी गज़लें सुनाती है। अब साजिद के दिलो दिमाग पर ज़किया पूरी तरह छा चुकी है। रुखसाना खान साजिद को अपने घर पार्टी में बुलाती है। अब आगे। नहीं कोई नहीं है तो हम बात करते हैं। तो शादी महफिल जमेगी ना आपके? अरे नहीं सर, कहाँ हो भाई तुम? अरे साजिद साहब से, हाँ भाई ना। अरे मतलब साजिद तकल्लुफ नहीं करो यार, ले लो। अरे आप अरे वो तो मैम को पूछो ना, उनको आप ले लीजिए। अरे निकाय लेने के लिए यार, ठीक है मैं ही खा ले। आपकी मेहमान नवाजी, वाह माशाल्लाह। अरे बेगम खुद ही खाती रहोगी। क्या बात है, चलिए खड़े होइए, सबको दीजिए आप। ये हैं हमारे दोस्त नौजवान सहाफ़ी और अफसाना निगार, हफ्तावार अखबार कलाम के नामा निगार और नायाब मुदीर। अच्छा, तो आप ही हैं साजिद अब्बास, जो पिछले महीने कल्चरल डेलीगेशन के लिए पाकिस्तान गए थे। सुना है वहाँ अपनी काबिलियत का लोहा मनवा के आए हैं आप। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। क्या बात है साजिद, पाकिस्तान घूमा है और हमें पता भी नहीं चला। अब मैं क्या अर्ज करूं, आपसे मुलाकात ही आज 2 माह बाद हो रही है। इनका तो सफरनामा भी पढ़ा है मैंने। अच्छा, अरे भाई मैं तो पिछले दिनों इतनी ज्यादा उलझनों में घिरी रही कि किसी भी बात का होश नहीं रहा, और खास तौर से उर्दू का अखबार पढ़ने का। अब तुम कुछ भी समझो, वो शेर है ना, गो में रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से वाकिफ नहीं रहा। आप अपनी बेगम को नहीं लाए साजिद साहब? वो भी रूपोश है। क्या वो पर्दा करती है? अरे रूपोश हैं, न जाने कहाँ, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर तो साजिद साहब के लिए लड़की की तलाश करनी पड़ेगी, या यूं कहूं कि लड़की मिल गई है तो शायद गलत नहीं होगा। पहले इनकी पसंद तो पूछ ली जाए। वैसे इसका अंदाजा तो तुम्हें होगा ना रुखसाना? काश होता। इन्हें तो शायद ऐसी बीवी चाहिए जो बेगम हो। बेगम यानी भारी भरकम? क्यों साजिद साहब? यानी अल खामोशी नीम रजा। अरे भाई,
आप दोनों ने हमारे साजिद साहब को क्यों घेर रखा है? इनसे ज़रा संभल कर बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये आप दोनों की अपने नए कॉलम में खिंचाई कर दें। नहीं उस्मान साहब, कलाम एक बहुत ही संजीदा पर्चा है और मेरी क्या मजाल कि मैं रईसा साहिबा जैसी पढ़ी लिखी खातून के बारे में कोई लबकुशाई करूं। उस्मान साहब, मैं आपको अपने सफ़रनामे का पर्चा भेज दूंगा। शुक्रिया साजिद साहब। भाई, आपके करीब मकान लेने का एक फ़ायदा तो हमें ज़रूर होगा, हमारी उर्दू ताज़ा हो जाएगी। सिर्फ ताज़ा? मैं चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में उर्दू में भी कुछ लिखें। उर्दू की बदकिस्मती ये है कि इसे सिर्फ शायर या फिर अफसाना निगार ही लिखते हैं, या फिर उन्हें बुरा भला कहने वाले नक्काद। ज़बान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इसमें दूसरे टॉपिक्स पे भी लिखा जाए, जैसे साइंस के मुख्तलिफ शोबों, तारीख, समाजियात। आप अपने शौहर से कहिए उर्दू में कुछ लिखें। आप इनसे खुद जो कहिए। सुनिए जाहिद साहब क्या कह रहे हैं। जाहिद साहब, मैं चाहता हूँ कि आप सांपों और उनके जहर के बारे में अपना तजुर्बा, अपने ख्यालात कलाम के लिए लिखें। मियाँ, सांप का जहर अगर एक बार चढ़ गया तो उतारे नहीं उतरता। अरे जनाब, उर्दू शायरी में इश्क तो आपके सांपों के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों साजिद साहब? फिक्रा अच्छा है, लेकिन रुखसाना साहिबा, आप मेरी तायीद कीजिए। जो लोग उर्दू बोल सकते हैं वो लोग उर्दू लिख भी सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि टेक्निकल मज़ामीन की ज़ुबान में वही चाशनी हो जो मंटो की कहानी या इस्मत चुगताई की तहरीर में होती है। हम चाहते हैं कि उर्दू का दामन वसी हो। मैं साजिद साहब की तायीद करता हूँ, और सबसे पहले मैं ये वादा करता हूँ कि हाफकिंस इंस्टीट्यूट के तारुफ से मज़ामीन का सिलसिला शुरू करूँगा, और अपने सभी साथियों से इस सिलसिले में लिखने के लिए ज़रूर कहूँगा। साजिद साहब, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कोशिश करूंगी कि इन लोगों से आपके लिए मज़ामीन लिखवाऊं। मुझे आपकी मज़ामीन बहुत पसंद है। तालियां। अब सभी हजरात खाने की तरफ तवज्जो फरमाएं, और हाँ, अगर खाना बेमज़ा भी हो तो तारीफ जरूर कीजिएगा। इस नाचीज का हौसला बढ़ेगा। भाई, तारीफ होगी तभी तो दावतें ज्यादा होंगी। बिल्कुल। चलिए। चलिए चलिए। अच्छा बताइए तो सही, आप लोगों को पसंद क्या है? हमने तो बस ऐसे ही बना लिया कुछ भी। चलिए। बहुत अच्छा आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसी हो रोजी? सब ठीक? कैसे हैं साजिद साहब आप? तबीयत ठीक है? बिल्कुल। रोजी, लिस्ट अंदर लेके आ जाओ। बिल्कुल। क्या फाइल्स आ गई। चलो जी। मैं आई कम इन सर? रोजी आओ आओ। क्या लिस्ट है आज की? सर ये पेशेंट्स हैं। ला। साजिद, कितने बजे आ गए थे मिस्टर साजिद? सर ये सुबह 9:30 पे आ गए थे। ओके, और ये मिस कंचन, बाकी सबसे पहले आई कंचन? हाँ जी। देखो रोजी, साजिद साहब को तो तुम अभी वहीं बिठाओ और उन पे नज़र रखो, क्योंकि उनका बाहर बैठना, उनका अपनी डायरी पे जो कुछ वो बनाते हैं वो भी उनके इलाज का एक हिस्सा है। तुम, ये क्या नाम है इनका, मिस कंचन? हाँ जी। इन्हें भेज दो, ठीक है? और ये लिस्ट मेरे पास ही रह जाओ, भेजो। ठीक है सर। राइट, मिस कंचन क्या है मिस कंचन। ओके, वी विल राइट। कंचन मैम, आप अंदर जाइए प्लीज़।
धन्यवाद डॉक्टर साहिब, आप हमरा के पहले बुला ले ही। अरे हमार समस्या है ही बहुत बड़ी। आप बैठिए बैठिए, तो आराम से बैठिए। अब बताइए क्या समस्या है आपकी? हमार पति सबसे बड़ी समस्या, सब समस्या की जड़। वो कैसे? ऊ से बड़ी दिक्कत ऊ की माँ, और सबसे बड़ी दिक्कत ऊ की बहन। जरा तफसील से बताइए। अब का बताई डॉक्टर साहब, हमार पति अपनी सारी तनख्वाह देते हैं हमें, और ऊ के बाद सारा महीना अपनी माँ बहन पे खर्च करवाते हैं। देखिए, आपके पति सारी तनख्वाह आपको देते हैं तो जाहिर है खर्च भी आप ही से करवाएंगे। पति हमार, ऊ का पैसा हमार, और हम खर्च करें ऊ दोई पे। बस यही बात से हमार सर में दर्द होत है। कोई बढ़िया सा इलाज कर दो, कोई अच्छी दवाई दे दो डॉक्टर साहब। देखिए, हम नफ्सियाती इलाज करते हैं और इस तरह के इलाज में दवाई नहीं दी जाती। वही तो, दवाई तो हम बहुत खा चुके हैं। बस अब इन दोनों को हमार भेजा से बाहर निकाल दो। ज़रूर निकाल देंगे, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी और पूरी तरह से माननी पड़ेगी। मानेंगे डॉक्टर साहब, सब बात मानेंगे। आपको अपनी सास और ननद पर बहुत गुस्सा आता है ना? अरे बहुत गुस्सा आता है, जी करा था दो ही का टेटुआ दबाए दे। बस समझिए, आपका इलाज अभी से शुरू हो गया। आपको जब भी किसी की बात बुरी लगे, आप खामोश रहिए, उन्हें कुछ मत कहिए। हाँ, मन ही मन आप अपनी भड़ास निकाल सकती हैं। अगले दिन मेरे पास आइए, हम दोनों मिलकर उन्हें बहुत बुरा भला कहेंगे। ऐसा आपको तकरीबन 10-12 बार करना पड़ेगा। फिर देखिए आपके हालात कैसे सुधर जाते हैं। पक्का? ये इलाज तो बहुत आसान है, पर थोड़ा मुश्किल भी है। गुस्सा आए और बोले भी नहीं। फिक्र मत कीजिए, बाद में हम दोनों सोच सोच कर उन्हें बुरा भला कहेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? वो आप बाहर दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, वो दोई को कच्छु भी नहीं कहे? बिल्कुल नहीं। आपने अगर उन्हें कुछ कहा तो आपका इलाज अधूरा रह जाएगा। साजिद, ये सर। साजिद को अंदर भेज दो। ओके सर, ओके। डॉक्टर साहब, अब इतना तो है कि सर दर्द की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपका आदी होता चला जा रहा हूँ। हर बात आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ती, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप मुझे अपना दोस्त और हमदर्द समझते हैं। यही तो हमारे इलाज की कामयाबी है। अच्छा साजिद साहब, एक बात कीजिए, अपना ख्वाब एक बार फिर दोहराइए। जी। एक छप्पर का घर, नीम के साए, ऊँगता है धुंधलके में लिपटा हुआ। शाम का वक्त है और चूल्हा है सर्द। सहन में एक बच्चा बरहाना बदन, बासी रोटी का टुकड़ा लिए हाथ में, सर खुजाता है जाने है किस सोच में। और उसारे में आटे की चक्की के पास एक औरत परेशान खातिर उदास, अपने रुख पर लिए जिंदगी की थकन, सोचती है कि दिन भर की मेहनत के बाद आज भी रूखी रोटी मिलेगी हमें। तुम हक़ारत से क्यों देखते हो उसे? दोस्त, ये मेरे बचपन की तस्वीर है। साजिद साहब, आप ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। आपकी शोहरत है, आपकी इज्जत है, लेकिन आपका बचपन आपके नियाह खाने में मौजूद है, जो आपको हर वक्त कचोटता रहता है। बड़ा अजीब मंजर है। आपकी नज्म ने यह साबित कर दिया कि वो घर आपका है और वो औरत भी आप ही की माँ है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहते हुए मुझे शर्म आती है। साजिद साहब, मुझसे कैसा शर्माना? मैं तो आपकी जाहिर बातिन हर बात से वाकिफ हो चुका हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं आमतौर पे जब औरतों को देखता हूँ तो उनके चेहरे, मोहरे, उनके लिबास के अलावा मेरी निगाहें इधर उधर भी चली जाती हैं। साजिद साहब, मेरा मानना है कि अब आप शादी कर लीजिए। शादी से क्या होगा? शादी से होगा ये कि जिन चीज़ों के लिए आप ताक झांक करते हैं वो दस्तयाब हो जाएंगी।
लेकिन मुझे अब तक जिन औरतों की कुर्बत रही है वो तो सब शादीशुदा हैं। आप शादी तो कीजिए, मुझे यकीन है कि आपके रवैये में नुमाया तब्दीली आएगी। आदाब। हेलो जी, मिस्टर साजिद अब्बास हैं? जी हाँ हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं शमसुद्दीन बोल रहा हूँ। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। आप शायद पुप्पी अम्मा बोल रही हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जीते रहिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं साजिद अब्बास का दोस्त बोल रहा हूँ। हम लोग दिल्ली से आए हैं और साथ में मेरी अहलिया भी हैं। हम ख़ास तौर पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। जी हाँ, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अगर मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूँ तो हाजिर हूँ। लीजिए, साजिद से बात कीजिए। जी मिर्ज़ा साहब, खुश आमदीद। अचानक कैसे बम्बई आना हुआ? मुझे इत्तला कराई होती, मैं आ जाता एयरपोर्ट लेने। बस अचानक ही आ गया और बेगम ने कहा कि मैं भी चलूँगी। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप और भाभी साहिबा हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाएं। फ़िलहाल तो मैं दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ, शाम 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। आपके पास हमारे घर का पता तो है ही। आपसे गुजारिश है, शाम का खाना हमारे साथ खाएं। जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं इंतज़ार करूँगा। खुदा हाफ़िज़। कौन है ये मिर्ज़ा साहब? पुप्पी, वो पाकिस्तान के दौरे से वापस आते हुए दिल्ली में 2 दिन इन्हीं के घर रुका था। पर तुम्हारे पुराने दोस्तों में से तो है नहीं। तुमने कभी जिक्र तो नहीं किया। बस वो पाकिस्तान के दौरे पे मुलाकात हुई थी। वो जो तोहफे में आपके लिए लेकर आया था, वो इन्होंने ही भिजवाए थे। अच्छा, वो जो तुम्हारे मिलने वालों ने तोहफे दिए थे? जी। वो साड़ियाँ इनके यहाँ से आई थी? दरअसल वो तोहफे इनकी बहन ने भिजवाए थे आपके लिए। अच्छा, तो इनकी बहन भी है? क्या उम्र होगी? यही कोई 22-23 साल। यानी कि शादी के लायक? बस दौड़ने लगे आपकी सोच के घोड़े। अभी मैं दफ्तर निकल रहा हूँ, शाम को मिर्ज़ा साहब अपनी बेगम के साथ चाय पर आएंगे। मैं जल्दी आ जाऊँगा। कड़क चाय लिया ना? जी, बिस्किट के साथ। बेहतर है। क्या कलाम का दफ्तर यही है? क्या गजब लिखते हैं। हाँ भाई, चाय तैयार है? हैं? लो आ गए, इन्हीं के साहब लिखते हैं ऐसे शानदार मजमून। क्या हो रहा है भाई? बस नहीं साहब,
साजिद सर की बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। क्या उन्हें आप जानते हो? जानते हैं? अरे उनके दिमाग में बड़े बड़े लफ्ज तभी आते हैं जब मैं उन्हें गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। सलाह वगैरह भी मुझसे लेते रहते हैं। चाय तो हमारी पीते हैं, इसलिए तो नारे लिखते हैं। भाई उन्हें मेरा सलाम कहना। अरे तुम्हारा सलाम भी कह देंगे और ये भी कह देंगे कि इसी तरह से वो बेबाक लिखते रहे। तू क्या कर रहा है? अबे चाय तो बना, चाय कब बनाएगा? साहब इंतजार कर रहे हैं। हाँ शाबाश साहब चाय।